अम्मी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, कब से आपको ढूंढ रही हूँ। कितना मजा आया, कैसी मुंह की खाई है मामू मुआनी ने। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? कासिम भाई और कहकशां भाभी किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि इस दर्द को मैंने भी भुगता है। बेटी की शादी टूटना कोई मामूली बात नहीं है। वही तो कह रही हूँ। कैसे मामू ने चंद रुपए बचाने की खातिर मेरी शादी तोड़वा दी थी। दरवाजे से चलता किया था बारात को। ये अल्लाह ने बदला लिया है मेरा। कि आज खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का निकाह मनसूख करवाना पड़ा है। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। सूफिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपने आप को तुमने जहर में डुबो लिया है? बेटा, तुम इस घर की फर्द हो, यहाँ के मकीनों की दुख सुख के साथ ही। हारिस की बहन है अमीरा। ये सोच तुम्हें जेब नहीं देती। इन्होंने कुछ नहीं किया है मेरे लिए। अगर आज मुझे इस घर में, इस घर के फर्द की हैसियत मिल रही है ना, तो बहुत मेहनत की है मैंने। पापड़ बेले, हजार जतन किए हैं, वरना इस घर के लोगों की सोच से तो आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुछ भी कहे अम्मी, हाय लगी है मेरी। अमीरा का निकाह होते होते रह गया। अरे इतने बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है ये सब बातें। मुंह की खाओगी तुम। या अल्लाह अम्मी, आपसे तो इसी तरह की जली कटी की उम्मीद की जा सकती है। मजाल है जो आप कभी मेरे किसी कहे पे खुश हुई हो। आप नहीं थी ना, सुकून में थी मैं। अल्लाह इस लड़की को कौन समझाए। या अल्लाह इस लड़की को तो हदायत दे दे। अल्लाह अकबर। आपकी ये लाडली बहू जिस लड़के से हमारी बहन की शादी करवाना चाहती है, वो तलाक याफ्ता है और एक बच्ची का बाप भी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन ये सब झूठ कह रहा है तुमसे? झूठ नहीं बोल रहा मैं, बस तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ गई है। डबल क्रॉस कर रहे थे ये लोग हमें। मेरा दोस्त अनस के ऑफिस में काम करता है कनाडा में। उसने खुद बताया मुझे कि उसकी शादी एक कनेडियन लड़की से हो चुकी थी। रिसेंटली दे गॉट डिवोर्स्ड और एक बच्ची भी है उनकी। ये तो शुक्र है इत्तेफाकन मेरी उससे मुलाकात हो गई और मेरी बहन कुएं में गिरने से बच गई, वरना तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मतलब ये अम्मा कि हुरम का पहले रिश्ता अनस से होने जा रहा था। महमूद अंकल और ज़ारा आंटी राजी थे, वो तो मैं बीच में आ गया। मैंने उसको प्रपोज किया, तब जाकर ये बात वहीं की वहीं खत्म हुई। यही इसी बात से साबित होता है कि ये सब में मिली हुई है। कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाह रहा हूं मैं कि तुम्हें अनस पर फौकियत दी गई तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी ना, वरना कहां तुम और कहां अनस जैसा डैशिंग इंसान। आप सब कसम ले लें मुझसे, मैं और मामा पापा उतना ही जानते थे जितना आप सब जानते हैं। और मेरा यकीन करो, मैं
ये तो अच्छा हुआ, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि निकाह से पहले हमें असलियत पता चल गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके अपना मुंह छुपाऊं। हर बार अमीरा की शादी में मेरी वजह से कोई ना कोई इशू आता है। इस बार तो रिश्ता भी डायरेक्टली मेरे थ्रू था। आंटी अमीरा मुझे गलत समझ रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तुम कुछ ना करो, जो भी होगा हम मिलके फेस कर लेंगे यार। Just don't worry, relax. Please. अमीरा, मैं तुम्हारे पास 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तुम नहीं आना क्योंकि शादी नहीं हो रही।